नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहा है कि इज़राइल शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर नेतन्याहू पीएम ना होते, तो ये इनका बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एक तारीफ़ है या दुनिया के पावर पॉलिटिक्स का एक हिडन मैसेज? आज के इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग के पीछे का पॉलिटिक्स, गाजा सीज़फायर का फ्यूचर, हमास और ईरान का एंगल, और क्या अमेरिका और इसराइल का रिलेशंस में क्रैक आ रहा है। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि पिक्चर उतनी सिंपल नहीं जितनी दिख रही है। तो हम बात करते हैं 30 दिसंबर 2025 की। इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू फ्लोरिडा फोनेटिक हैंड डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए गए। ये मीटिंग होती है ट्रंप के मेयर लागो रिसोर्ट में, और ये इस साल अमेरिका में उन दोनों की 5th मीटिंग है। मतलब सबसे ज़्यादा मीटिंग जो है इनकी हुई है। सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, मिडिल ईस्ट फिर से वर्ल्ड पॉलिटिक्स का सेंटर बनने जा रहा है। ट्रंप का एक्सप्लोजिव स्टेटमेंट ये है। ट्रंप मीडिया के सामने बोलते हैं, नेतन्याहू एक वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने इजराइल को एक बहुत ही डेंजरस ट्रोमा से बाहर निकाला है। और फिर आता है बम शेल लाइन, इजराइल शायद आज एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर पीएम नहीं होते। तो नेतन्याहू साइड में खड़े होकर सिर्फ स्माइल करते हैं, लेकिन दुनिया भर के एनालिस्ट के लिए हैं कि स्टेटमेंट आराम बेल हो चुका है। इस ट्रंप सिर्फ तारीफ कर रहे हैं या इसके पीछे भी कुछ राज है? क्या ट्रंप सच में नेतन्याहू को हीरो बना रहे हैं या फिर एक पॉलिटिकल प्रेशर टैक्टिक है? एक्सपर्ट्स कहते हैं ट्रंप खुद को गाजा सीज फायर का आर्किटेक्ट दिखाना चाहते हैं और नेतन्याहू को उस नैरेटिव का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो गाजा सीज फायर के बारे में हम देखते हैं। अक्टूबर में जो गाजा सीज फायर हुआ उसे ट्रंप अपनी प्रेसिडेंसी की बिग अचीवमेंट मानते हैं। फेज़ 1 में उन्होंने कहा, हमास ने ज़्यादातर हॉस्टेजेस वापस कर दिए, इजराइल ने लिमिटेड मिलिट्री पॉज दी। और फेज़ 2 में यह है कि यही क्या प्रॉब्लम है, इजराइल को गाजा से विड्रॉ करना होगा, हमास को अपने वेपन सरेंडर करने होंगे। ट्रंप क्लियर बोलते हैं, हमास मस्ट डिसआर्म, लेकिन हमास का जवाब, जब तक ऑक्यूपेशन है हम वेपन्स नहीं देंगे। यही से डील फ्रेंगलाइल होती जा रही है। व्हाइट हाउस वर्सेस नेतन्याहू। एक्सेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग व्हाइट हाउस के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। ऑफिशियल को लगता है नेतन्याहू पीस प्रोसेस को स्लो वॉक कर रहे हैं। मिलिट्री स्ट्राइक अभी भी रुक नहीं रही है। मिडल ईस्ट एक्सपर्ट योसी मेल्बर्ग कहते हैं, अमेरिका और इजराइल के बीच डिसएग्रीमेंट क्लियरली दिख रहे हैं। पब्लिक में प्राइस अंदर ही अंदर टेंशन है। अब हम नया एंगल एक और जुड़ गया है जिसे ईरान एंगल कहते हैं। नेतन्याहू सिर्फ गाजा की बात नहीं कर रहे हैं, उनका रियल फोकस है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल्स, यूएसए और स्ट्राइक्स का सपोर्ट, क्योंकि ईरान ही जो है वो चुपके चुपके हमास को सपोर्ट करता है। लेकिन ट्विस्ट है, ट्रंप ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जून के अटैक में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय हो चुका है। एनालिस्ट सीना टोसी कहते हैं, नेतन्याहू अब ईरान मिसाइल्स को नया बहाना बना रहे हैं ताकि वॉर का जस्टिफिकेशन जिंदा रहे। ईरान का रिएक्शन भी स्ट्रॉन्ग है। ये साइकोलॉजी ऑपरेशन है। अगर अटैक हुआ रिस्पॉन्स और ज़्यादा हार्श होगा। आगे क्या होगा? जनवरी में ट्रंप गाजा के लिए फिलिस्तीन टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट अनाउंस करने जा रहे हैं। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स से डिप्लॉय करना चाहते हैं। डेवोस में बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग प्लान है। लेकिन सवाल ये है, नेतन्याहू कोऑपरेट करेंगे या नहीं? हमास वेपन छोड़ेगा या नहीं? ईरान चुप रहेगा या काउंटर करेगा? ये बहुत ही उलझन वाला प्रश्न जो है वो सामने आ रहा है और ये इम्पॉसिबल सा लग रहा है, लेकिन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमको पीस ही चाहिए। फाइनल एनालिसिस ये है, ट्रंप का स्टेटमेंट सिर्फ प्राइज़ नहीं था, ये एक पावर सिग्नल था। मैसेज क्लियर है, ट्रंप कंट्रोल में रहना चाहते हैं, नेतन्याहू पे प्रेशर है। मिडिल ईस्ट अब भी एक स्पार्क को एक्सप्लोर कर सकता है। पॉलिटिक्स में दोस्ती परमानेंट नहीं होती, सिर्फ अपने अपने इंटरेस्ट देखे जाते हैं। इसमें कोई रिलीजियन, कोई भी रेसेस कुछ नहीं देखा जाता। इसके वीडियो का हम अब अंत करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या नेतन्याहू बिना वॉर के सर्वाइव कर पाएंगे या ट्रंप का पेशेंस ख़त्म होने वाला है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आप क्या सोचते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के धन्यवाद। जय हिंद।